तो मिर्जान, मिस मार्वल का फिनाले हमें वो दे गया जिसका हम सब फर्स्ट एपिसोड से इंतजार कर रहे थे। मिस मार्वल की प्रॉपर कॉस्ट्यूम, कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस, भले ही थोड़े से वीक सीजीआई के साथ, बट कोई नहीं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि इसके फिनाले के साथ ही एमसीयू में म्यूटेंट्स यानी कि एक्स-मैन या फिर इनह्यूमंस की भी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये जो म्यूटेशन शब्द का जिक्र आया है इस एपिसोड में, वो एक्स-मैन के लिए किया गया है या फिर इनह्यूमंस के लिए। तो टेंशन मत लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। प्लस हम बात करेंगे इस एपिसोड में दिखे मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि इस सीरीज को सीधा सीधा द मार्वल्स मूवी के साथ कनेक्ट कर रहा है, जिसको आने में अभी पूरा 1 साल है। लेकिन उस मूवी में यूज होने वाली मिस मार्वल की दूसरी कॉस्ट्यूम हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है। अब चूंकि एक फिनाले एपिसोड था, तो उस हिसाब से मुझे इसकी स्टोरी की पेसिंग काफी ठीक लगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कामरान अपनी अनकंट्रोल्ड पावर के इस्तेमाल से डीओडीसी के ड्रोन्स को उड़ा देता है एंड इस चक्कर में ब्रूनो की पूरी दुकान और उसका अपार्टमेंट हवा हवाई हो जाता है। लेकिन अपना ब्रूनो कामरान का साथ नहीं छोड़ता फिर भी, और डीओडीसी वाले इन दोनों के पीछे लग जाते हैं। फिर कमाला हमें अपने घर पे देखने को मिलती है, जहाँ पे वो सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो नाइट लाइट नाम की सुपर हीरो है, बट उसके घर में ऑलरेडी सबको पता है ये बात, क्योंकि उसके पापा मोस्टली घर में अपने फोन को लाउड स्पीकर मोड पे ऑन रख के बात करते हैं। और ये चीज मैं भी अपने पापा को कई बार समझा चुका हूँ कि सबको चिल्ला चिल्ला के स्कीमें नहीं बताते लाउड स्पीकर पे बात करके। यार पापा लोग सुनते ही कहाँ हैं बातें। तभी कमाला के पास नाकिया का फोन आता है और वो उसको ब्रूनो के बारे में बताती है, और कमाला के फर्स्ट मिशन पे जाने से पहले उसकी माँ उसको एक मस्त सी कॉस्ट्यूम देती है, जो शायद कमाला की नानी ने पाकिस्तान से डिजाइन करके भेजी है, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम जिस कैंडी के डब्बे में रखा हुआ है, वो कैंडीज का डब्बा हम पिछली बार इसके नानी के घर पे देख चुके हैं। एंड इसी बीच हमें मिस मार्वल के काफी सारे डिफरेंट लोगो देखने को मिलते हैं, बाकी के पिछले एपिसोड्स की ही तरह, जिनमें से कुछ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ये मिस मार्वल के फर्स्ट एपिसोड का रेफरेंस है, जहाँ पे कमाला का इंट्रो हुआ था और वो एंड गेम की बैटल वाली वीडियो बना रही थी। फिर ये रेफरेंस है 2014 में, जब कमाला खान को उसकी पहली कॉमिक बुक सीरीज मिली थी मिस मार्वल के नाम से। ये रेफरेंस था जब फर्स्ट एपिसोड में कमाला ब्रूनो को एवेंजर कॉन में लेके जाने का अपना प्लान समझा रही थी उसका। वहाँ पे हमें डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिले थे कैप्टन मार्वल के, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पे डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल, कैप्टन पैंथर, एसगार्डियन वैल्करी मार्वल, कैप्टन प्रिंसेस मार्वल, स्टीमपंक कैप्टन मार्वल वगैरह वगैरह। बस इस फ्रेम में से ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल गायब है। अब बाकी के लोगों से आपको क्या समझ आया वो मुझे कमेंट्स में बता देना। खैर इसके बाद ब्रूनो एंड कामरान सीधे मॉस्क पहुंचते हैं, जहाँ पे डीओडीसी की डीवर अपने एजेंट्स के साथ आके सीधा सर्च ऑपरेशन चालू कर देती है, और वहाँ के सब लोग मिलकर बढ़िया से डीओडीसी का टाइम वेस्ट करने लगते हैं। फिर शेख अब्दुल्ला ब्रूनो और कामरान को भेस बदलवा कर वहाँ से बाहर निकाल देता है एंड मार्वल का ट्रेडिशनल डिस्गाइज विद कैप वाला मजाक चालू हो जाता है। और उन दोनों को कैप मिलती भी है बड़े सिस्टमेटिक नाम के साथ। ब्रूनो की कैप पे लिखा है हराम, जबकि कामरान की कैप पे लिखा है हलाल। अब जो लोग हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट जानते हैं वो समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। फिर कमाला भी ब्रूनो एंड कामरान को आके यहाँ पे ज्वाइन कर लेती है, एंड ये लोकेशन एक बिल्डिंग का पिछवाड़ा है, जहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम मिस मार्वल अपनी फुल कॉस्ट्यूम के साथ दिखाई दे रही है। और ये सेम वैसी ही लोकेशन है जैसी स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमने देखी थी, जहाँ पे फर्स्ट टाइम पीटर पार्कर स्टार्क सूट पहनते हुए हमें दिखाया गया था। तो हाँ, जैसे स्पाइडरमैन को एमसीयू का नेक्स्ट आयरन मैन के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा था एक टाइम पे, वैसे यहाँ भी कोशिश की जा रही है कि हम पीटर पार्कर के टीनेज एडवेंचर्स से कमाला के एडवेंचर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें। अब जिन लोगों के दिमाग में ये खुराफात आ रही होगी कि स्पाइडरमैन एंड मिस मार्वल दो बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो इन दोनों में से एक जैसी वाइब्स कैसे आ सकती हैं, वो मेरी लास्ट लाइन को दोबारा सुन लेना। फिर भी अगर समझ ना आए तो कमेंट कर देना। तो यहाँ पे कामरान की पावर्स एक बार फिर से अनकंट्रोलेबल हो जाती है, एंड यहाँ पे हमें नजमा के वही लास्ट शब्द सुनाई पड़ते हैं जो उसने अपना सेक्रीफाइस देने से पहले कहे थे, मतलब अपने बेटे का नाम पुकारा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नजमा ने किसी तरह से मरने से पहले अपनी आत्मा, या यूं कहे कि अपनी कॉन्शियसनेस कामरान के अंदर ट्रांसफर कर ली थी, और अब वो कामरान की बॉडी को टेक ओवर करना चाहती है ताकि अपना अधूरा मकसद पूरा कर सके। अब ये वैसा नहीं है जैसे हल्क और ब्रूस बैनर या फिर मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट के साथ होता है। ये केस थोड़ा अलग है, एंड इन फ्यूचर जब कामरान हमें देखने को मिलेगा किसी प्रोजेक्ट में, तो हमें पता चल जाएगा कि सच क्या है। अब मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे फिलहाल यही लग रहा है। फिर कमाला रेड डैगर से फोन के द्वारा संपर्क करती है एंड उससे कामरान के लिए हेल्प मांगती है, और फिर ब्रूनो एंड कामरान को लेकर अपने स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा वाले स्टाइल में नाकिया, कमाला का भाई आमिर, जोई, ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह से डीओडीसी से बचा के कामरान को हार्बर तक पहुंचाया जाए, ताकि वहां से रेड डैगर्स के लोग उसे पाकिस्तान स्मगल कर दें। अब यहाँ पे जब ये लोग सब प्लानिंग बना रहे थे, तो इनकी सारी एक्टिविटीज देख के मुझे थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब्स आ रही थी। दूसरी तरफ क्लियरी डीवर को अपना ऑपरेशन अबॉर्ट करने के लिए बोलता है, बट काफी ऑब्वियस था कि वो उसकी बात मानेगी नहीं। फिर जोई, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो लाइव आके अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करती है लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और उनसे हेल्प मांगती है। अब ये सीन मुझे याद दिला रहा था द बॉयज के स्टारलाइट वाले सीन की, जब वो लाइव आके अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। लोग आजकल सोशल मीडिया का तगड़ा इस्तेमाल करने लगे हैं। और यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर वाला सीन देखे मुझे लव एंड थंडर के उस सीन की याद आ रही थी, जब अपनी जर्नी शुरू करने से पहले वैल्करी ऐसा ही एक डिवाइस लेती है, एंड जेन पूछती है क्या ये हैंड ग्रेनेड है, तो वैल्करी बोलती है नहीं ये ब्लूटूथ स्पीकर है। खैर अब ये पूरा भानुमति का कुंबा मिलकर डीओडीसी को रोकता है अपने स्कूल की पढ़ाई में हासिल किए गए ज्ञान की मदद से, इसलिए बोलते हैं कि स्कूल में दिल लगा के पढ़ाई किया करो। यहाँ पे कामरान एंड कमाला के बीच एक सेमी रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्रूनो बेचारे का दिल टूट जाता है। एक भाई ने मुझे मिस मार्वल के ट्रेलर ब्रेकडाउन
ब्रेकडाउन की वीडियो के टाइम पे ज्ञान दिया था कि भाई ये 16 साल की बच्ची है, सिंपिंग नहीं करनी इसके साथ। कहाँ है भाई वो महानुभाव? ये 16 साल की लुंडिया इसको चुम्मी का च्यवनप्राश चटा रही है, हम सिंपिंग भी ना करें। वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इस पूरे सीक्वेंस में जो ढोल वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था वो बहुत मस्त था। प्लस यहाँ पे हमें कॉमिक से कमाला की एक और पावर देखने को मिलती है जब वो अपनी पावर्स की मदद से अपनी फुल बॉडी का साइज बढ़ा लेती है। अब ऑफ कोर्स वहाँ पे वो अपनी फ्यूचर सेल्फ की हेल्प से ऐसा करती है, लेकिन यहाँ पे नूर की पावर का इस्तेमाल करती है। फिर एक पॉइंट पे कामरान अपनी पावर्स को खुल के इस्तेमाल करने लगता है, वहाँ पे मौजूद लोगों की जान की परवाह किए बिना, और उसकी पावर्स से कमाला लोगों की जान बचाती है। फिर वो कामरान के साथ एक डायनासोर कैंडी में बंद हो जाती है और वहाँ पे उन दोनों की पेप टॉक वाली बकचोदी शुरू हो जाती है और वो कामरान को वहाँ से भगा देती है, जहाँ से बाद में वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। फिर डीओडीसी वाले कमाला को अरेस्ट करने आते हैं, बट वहाँ मौजूद पब्लिक की नजर में वो हीरो बन चुकी है, तो ऑब्वियसली पब्लिक कमाला को भागने में हेल्प करती है। इवन वहाँ की लोकल पुलिस भी। दीवर को जॉब से हाथ धोना पड़ता है। तो कुल मिला के अब मिस मार्वल भी टिकटॉक पे फेमस हो चुकी है। शेख अब्दुल्ला का भी अपना खुद का टिकटॉक चैनल है। देन हम कमाला और उसके फादर का एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली मोमेंट देखते हैं, जहाँ पे कमाला को उसका सुपर हीरो नाम मिलता है, मिस मार्वल। फिर इसके एक हफ्ते बाद इस पूरी सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो जाता है, जब ब्रूनो शहर छोड़ के जाने की तैयारी में है, बट नाकिया एंड कमाला उसको रोक लेते हैं। एंड वहाँ पे ब्रूनो कमाला से कहता है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के जीन्स को स्टडी किया है एंड तुम्हारे जीन्स में म्यूटेशन हो रहा है। तो टेक्निकली अब कमाला एमसीयू में या तो एक इनह्यूमन है या फिर म्यूटेंट है, यानी कि एक्समैन। बट होल्ड ऑन, चड्डी से बाहर मत निकलो, रुको अभी। कमाला से पहले इसके भाई आमिर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनो से आमिर ने कहा था ये चेक करने के लिए कि कहीं आमिर के पास भी तो पावर्स नहीं है। अब टेक्निकली हो भी सकती है, क्योंकि वो भी मुनीबा जो कि एक हाफ क्लैंडस्टाइन है उसी का बेटा है। बट यहाँ पे अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया है। आई मीन ब्रूनो को अभी आमिर के जीन्स में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, बट इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आमिर की पावर्स भी कमाला की पावर्स की तरह बाद में एक्टिवेट हो किसी स्पेशल आर्टिफैक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद। बट मुझे नहीं लगता कि मार्वल वाले ऐसा कुछ दिखाएंगे। एक ही ओरिजिन के इतने सुपर्स को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। कमाला है, फिर उधर कामरान भी है। अब आते हैं कमाला के म्यूटेंट होने की बात पे। अब भले ही ब्रूनो ने म्यूटेशन शब्द का इस्तेमाल किया हो, बट कमाला शायद कोई एक्समैन वाली म्यूटेंट नहीं है, क्योंकि एक्समैन वाले वो म्यूटेंट पैदा ही अपनी एक्टिवेटेड पावर्स के साथ होते हैं। बट कमाला के साथ तो इनह्यूमंस वाला केस है। अब देखो टेक्निकली तो इनह्यूमंस भी म्यूटेंट ही हैं, बट फर्क ये है कि इनह्यूमंस अपनी एक्टिवेटेड पावर्स के साथ नहीं पैदा होते, उनकी पावर्स बाद में एक्टिवेट होती हैं टेरिजन मिस्ट के साथ कांटेक्ट में आने के बाद। जैसे कमाला की पावर्स एक्टिवेट हुई इस बेंगल के कांटेक्ट में आने के बाद। तो कमाला के एक्समैन ना होके एक इनह्यूमन होने के ज्यादा चांसेस हैं। बट अभी एक रूमर ये भी आ रही है कि स्पाइडरमैन की नेक्स्ट ट्रिलॉजी में हमें फायर स्टार नाम की लाल बालों वाली एक मोहतरमा देखने को मिलेगी, जो कि पीटर की लव इंटरेस्ट बनेगी एक टाइम पे, और ये बंदी कॉमिक्स में एक एक्समैन होती है। तो टेक्निकली हमें इनह्यूमंस या एक्समैन एमसीयू में कभी भी देखने को मिल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इतनी जल्दी मेकर्स इन दोनों में से किसी भी नाम का इस्तेमाल ना करें, बल्कि म्यूटेंट के नाम पे सारा बिल फाड़ते रहे। खैर, फिर हमें एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे कमाला अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में शायद कोई कारनामा करके लौटी है, अभी काफी थकी हुई नजर आ रही है, एंड उसकी माँ उसको डांट भी रही है सॉर्ट ऑफ। कि तभी कमाला का बेंगल चमकने लगता है, कुछ वैसे ही जैसे शंची के मिड क्रेडिट सीन में हमें टेनिंग्स में से एक बीकन एक्टिवेट होते हुए दिखा था। शायद यहाँ पे भी कोई बीकन एक्टिवेट हो रहा है, और इसके बाद कमाला वहां से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है, एंड उसकी जगह पे कैरल डेनवर्स टेलीपोर्ट होकर आ जाती है, जो कि अपनी नई कॉस्ट्यूम और नए हेयर स्टाइल में एकदम छप्पन छुरी लग रही है, बाय गॉड, रॉकेट के शब्दों में अगर कहूँ तो। और जिस हिसाब से इसके एक्सप्रेशंस हैं, उस हिसाब से लगता है कि ये बंदी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सीन के बीच में से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पहुंची है, मे बी किसी फाइटिंग सीक्वेंस से। तो ऐसे में अगर कमाला वहां पहुंच गई तो उस बेचारे के तो लग गए। खैर, मुझे अगर कुछ और जानकारी मिलेगी इस सीन पे और रिसर्च करने के बाद, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसको लेके अलग से। तब तक आप लोग बताओ, आप लोगों के क्या विचार हैं इस पूरे शो के बारे में, इस मिड क्रेडिट सीन के बारे में, और इस म्यूटेंट वाले एंगल के बारे में, एंड ऑफ कोर्स मेरी इस वीडियो के बारे में भी। जो भी हो कमेंट्स में लिख डालो, या फिर टेलीग्राम पे आ जाओ, या फिर फ्राइडे नाइट 9 बजे क्लब हाउस पे हीरोगैज़म की पार्टी होने वाली है, उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।